Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by Dibesh sir. This is NCERT exercise solution, exercise 5.2, chapter number 5, continuity and differentiability. So इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. कुछ फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ, याद कर लो पहले. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस वन. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दैट इज़ फॉर्मूला है कॉस एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हमारा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हमारा हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स हमारा हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी तो हो जाएगा u को बाहर रख के डी वी बाई डी एक्स प्लस v को बाहर रख के डी यू बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ u अपन v तो हो जाएगा v बाहर रख के डी यू बाई डी एक्स माइनस u बाहर रख के डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर x. डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x तो फॉर्मूला हो जाएगा a टू द पावर x लॉग a लॉन a. तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेसी एक्स तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एक्स. और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एक जगह पे डिफरेंशिएबल बताना है. तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट, और कुछ जगह पे हमें बताना रहेगा कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है. तो हमें क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस f of c plus h minus f of c upon h and limit h tends to 0 minus f of c plus minus f of c upon h both exist करेगा and equal होगा to f of c. then जाके हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये रहा साइन एक्स समझेंगे. तो साइन एक्स का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, ये पूरा हो गया हमारा एक्स, लेकिन ये अदर देन एक्स है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 5 तो कांस्टेंट है तो उसका आंसर 0. तो सिंपल रहा 2x और ये दैट इज़ 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. Again differentiate the function with respect to x cos x sin x, सॉरी cos sin x. तो ये हमारा हो गया, ये हो गया x अभी. हाँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x तो फॉर्मूला है माइनस साइन x, सही, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये x नहीं है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x. तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x हमारा हो जाता है cos x, सही, और ये माइनस आगे था और ये पूरा वैसे के वैसे रख दिया. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू साइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी. तो साइन थीटा तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन ये अदर देन एक्स है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे. तो ए तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी तो कांस्टेंट है 0, तो सिंपल रहा ए, तो ए आगे आ जाएगा और बाकी जो बचा वैसे ही रहने देंगे. डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सेक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज फंक्शन है हमारा सेक 10 रूट एक्स. ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू 10x, सही है, लेकिन ये x नहीं है तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स, और 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये अभी भी x नहीं है तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स को हो जाता है हमारा 1/2 रूट एक्स, और बाकी जैसा है वैसे ही लिख दिया हमने. डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज साइन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी. ये हमारा u अपॉन v वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस u ये हो गया, नीचे हो गया v, तो उसमें क्या करते हैं, v को बाहर रख के u को डेरिवेटिव, u मतलब साइन x है तो हो जाएगा हमारा cos x, लेकिन ये अदर देन x है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो a माइनस u को बाहर रखेंगे, v को डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन c, लेकिन ये अदर देन x है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो c आ जाएगा, x तो 1
डी हो गया 0 अपॉन वी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब सिंपल हम सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट इज ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ये माइनस माइनस प्लस, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सही है। अब देखोगे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे a है यहाँ पे c है तो कॉमन नहीं निकाल सकते, नहीं तो अगर a होता तो हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर x5, तो ये हो गया हमारा u है ना, ये हो गया हमारा v। तो u इंटू वी में हम लोग क्या करते थे, u को बाहर रख के v को डेरिवेटिव प्लस v को बाहर रख के u को डेरिवेटिव, तो u बाहर रखा v का डेरिवेटिव, तो ये साइन स्क्वायर x समझेंगे, तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर x मतलब x स्क्वायर समझेंगे, दैट इज फॉर्मूला हो गया 2x। सही है। लेकिन ये अदर देन x है दैट इज साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, लेकिन अभी भी x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5x4। सही है। फिर u को बाहर रख के v को डेरिवेटिव, तो साइन स्क्वायर x5 बाहर रखा v मतलब ये v को बाहर रख के u को डेरिवेटिव है, तो u हो जाएगा हमारा cos x क्यू, तो इसे cos x समझो, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। सही। लेकिन ये x नहीं है, फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 3x²। अब सिंप्लीफाई करके लिख दो 5 इंटू 2 दैट इज 10x4 cos x क्यू cos x5 साइन x5 माइनस ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, दैट इज 3x² साइन x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 2 रूट cot x², तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट cot x², तो 2 तो बाहर चला गया, ये से रूट x समझो, रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। सही। लेकिन ये x नहीं है तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो cot x का हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x, यहाँ पे स्क्वायर होगा cos x स्क्वायर x, लेकिन ये फिर से x नहीं है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस को माइनस रखा दैट इज 2x cos x स्क्वायर x² को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x²। सही है। और यहाँ पे cot x है तो हम लिख सकते हैं cos x रूट और cos x अपॉन साइन x, तो साइन x वाला टर्म ऊपर चला गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रेशनलाइज किया हमने, रूट और साइन x² है तो यहाँ पे भी दोबारा मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर x² था, इसको अलग अलग लिख देते हैं, 2 बार लिख देता हूँ मैं साइन x²। सही है। 2 बार लिख दिया। अब ये रूट और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन x² आएगा जो कि 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या किया, अंदर 2 और ऊपर रूट 2 मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा -2 रूट 2x, और ये हो जाएगा 2 साइन x² cos x², यहाँ पे मिसिंग है एक टर्म दैट इज साइन x²। सही है। और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा साइन 2x², और ये जैसा है वैसे ही रखा हमने -2 रूट 2x, और ये हो गया ये जैसा है वैसे ही रहने दिया दैट इज साइन x²। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज cos रूट x, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos रूट x cos x दैट इज फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन x, सो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, ये अदर देन x है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। फिर हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे दैट इज माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। सो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ 9510509053 में मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू हैव नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू।